गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये कहावत आपने बहुत बार सुनी होगी, जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। इंसान अपने विचारों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। जितना उसे दिखाई देता है, जितना उसे समझ आता है, उस हिसाब से होने वाली चीज़ को वो दुख और सुख में बांट देता है। लेकिन सही मायने में उसको पता ही नहीं है कि उसके लिए दुख क्या है और सुख क्या है। आज ऐसी ही एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ, जो बताएगी कि रब जो करते हैं हमारे लिए वो अच्छा ही करते हैं, कभी उस पर शक नहीं करना चाहिए। ये कहानी है एक राजा की। एक राजा था, उसका एक मंत्री था जिसका नाम था जय सिंह। बहुत बुद्धिमान और समझदार था। एक बार राजा के राज्य पर साथ वाले राज्य ने आक्रमण कर दिया। वो बहुत दुखी हुआ। वो अपनी जान बचाने के लिए गुप्त मार्ग से अपने मंत्री के साथ जंगल में पहुंच गया। उसके मंत्री को चाहे कोई दुख हो या सुख हो, वो हमेशा यही कहता कि भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। लेकिन ऐसी घड़ी में इसको राजा को ये बात अच्छी नहीं लगी। इसलिए जब भी वो मंत्री के मुंह से ये बात सुनता तो जल भुन जाता और सोचता कि जब मेरा राज्य वापस मिलेगा ना, तो इस मंत्री को सबसे पहले मैं सजा दूंगा। अब जब मंत्री और राजा अपनी जान बचाकर जंगल में पहुंचे तो मंत्री मन ही मन भगवान को धन्यवाद दे रहा था। उसने राजा से कहा, राजा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, भगवान पे भरोसा रखो, वो जो भी करता है अच्छा ही करता है। हमारी पराजय का कोई भेद होगा, यानी कि हमारी हार की भी कोई वजह होगी। आज जो हम राज्य छोड़कर जा रहे हैं ना, आज इसमें भी भगवान की कोई वजह छुपी हुई है जो हमें अभी तक पता नहीं चल रहा। राजा इस आशापूर्ण जवाब से जल भुन गया। उसने मंत्री से कहा, तुम्हारा परमात्मा कितना निर्दयी है, उसने मेरा राजपाट, ताज, तख्त सब मुझसे छीन लिया। बातें करते काफ़ी समय बीत गया। अंधेरा छाने लगा और फिर भारी बारिश भी होने लगी। मौसम में एकदम ठंड छा गई। उन्हें सर्दी सता रही थी। उन्होंने आग जलाई, लेकिन बौछार के साथ ही वो भी बुझ गई। तभी राजा फिर भड़ककर मंत्री से बोला, तुम्हारा भगवान कितना निर्दयी है, देखो कितनी बारिश हो रही है, उसे हम पर जरा सा भी तरस नहीं आ रहा। इतने में उन्हें घोड़ों के टापू का, मतलब कि जो घोड़ों के पैरों की आवाज़ थी, उनकी आवाज़ सुनाई देने लगी। सिपाही घोड़ों पर बैठकर उनकी तरफ आ रहे थे। दुश्मनों के सिपाहियों को देखकर राजा का बुरा हाल हो गया था, लेकिन अंधेरा होने की वजह से राजा और मंत्री के घोड़े दिखाई ही नहीं दिए। तभी उनमें से एक ने कहा, जल्दी ढूंढो, वो यहीं छुपे होंगे। दूसरे ने कहा, जल्दी करो, कल उन्हें फांसी देनी है और हमें बहुत सारा इनाम मिलेगा। लेकिन वो सैनिक राजा और मंत्री को ढूंढ ना सके और अपना समूह लेके वापस चले गए। इस तरह राजा और मंत्री की जान बच गई। तभी मंत्री ने राजा से कहा, महाराज अब तो आपको भगवान पे भरोसा हो गया होगा ना, कि परमात्मा जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। अगर भगवान की कृपा से बारिश ना होती तो सिपाही आग की रोशनी में हमें ढूंढ लेते और कल हमें फांसी हो जाती। अब राजा अपने समझदार भक्त मंत्री की बातें सुनकर उससे इम्प्रेस होने लगा, प्रभावित होने लगा। अब उसे परमात्मा पर विश्वास हो गया। उधर उसके राज्य में अचानक प्राकृतिक आपदाएं आने लगी। राजमहल में बैठा दुश्मन राजा महल के मलबे में दबकर ही मर गया, यानी कि वहां पर भूकंप आने लगा और भूकंप में पूरा राजमहल का जो मलबा था उसके नीचे दब के वो दुश्मन राजा मर गया। चारों ओर हाहाकार मच गई। उधर मंत्री और राजा, जब ये हाहाकार शांत हुई, उसके बाद दोबारा अपने राज्य में चले गए। बिना लड़े भिड़े ही उन्हें राज्य फिर से प्राप्त हो गया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, देखा कि किस तरह से भगवान ने राजा को कहाँ कहाँ से बचाया, और जिसको राजा अपने लिए दुख समझ रहा था वो भगवान ने उसके लिए सुख दिया था। कर्मों का लेख भोगते हुए भी भगवान हमारे सुख की सोचते हैं, यानी कि हम जो कर्म लिख के आए हैं ना अपने जन्म में, पुराने जन्मों में, उसकी सज़ा भी देते हैं भगवान हमें, लेकिन उस सज़ा का पता भी नहीं चलने देते। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, भगवान पे कभी भी अविश्वास ना करें।
उस पे हमेशा विश्वास रखें। आपको एक और छोटी सी साखी सुनाऊंगी कि हम लोग अपने जीवन को कैसे देखते हैं। एक महान लेखक की कहानी सुना रही हूँ। एक महान लेखक था, अपने लेखन कक्ष में बैठा हुआ था, यानी कि राइटिंग जहाँ पर करता था वो वहाँ बैठा हुआ था और कुछ लिख रहा था। उसने लिखा, पिछले साल किडनी स्टोन की वजह से मेरा ऑपरेशन हुआ। इस ऑपरेशन के कारण बहुत लंबे समय तक मुझे बिस्तर पर रहना पड़ा। इसी साल मैं 60 साल का हुआ और अपनी पसंदीदा नौकरी से रिटायर हो गया। अब मैं बेरोजगार हूँ। इसी साल मुझे अपने पिता की मौत का दुख भी झेलना पड़ा और इसी साल कार एक्सीडेंट हो जाने की वजह से मेरा बेटा मेडिकल की परीक्षा में फेल हो गया, क्योंकि इसे बहुत दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ा। कार की टूट फूट का नुकसान हुआ, वो अलग। अंत में लेखक ने लिखा, ये बहुत ही बुरा साल था। पर जब लेखक की पत्नी उस राइटिंग रूम में गई तो उसने देखा कि उसका पति बहुत दुखी लग रहा था और अपने ही विचारों में खोया हुआ था। अपने पति की कुर्सी के पीछे खड़े होकर उसने देखा और पढ़ा कि वो क्या लिख रहा था। वो चुपचाप कक्ष से बाहर गई और थोड़ी देर बाद एक दूसरे कागज के साथ वापस लौटी और वो कागज उसने अपने पति के लिखे हुए कागज के बगल में रख दिया। लेखक ने पत्नी के द्वारा रखे कागज को देखा और उसे पढ़ना शुरू किया। उस पर लिखा था, पिछले साल आखिर मुझे उस किडनी स्टोन से छुटकारा मिल ही गया, जिसके कारण मैं कई सालों के दर्द से परेशान था। इसी साल में 60 वर्ष का होकर स्वस्थ दुरुस्त अपनी नौकरी से स्वाभिमान के साथ सेवानिवृत्त हुआ, यानी कि रिटायर हुआ। अब मैं पूरा ध्यान लगाकर शांति के साथ अपने समय का उपयोग उन कामों के लिए करूँगा जिन्हें नौकरी के दौरान मैं कर नहीं पाया था। इसी साल 95 वर्ष के मेरे पिता बगैर किसी पर आश्रित हुए और बिना गंभीर बीमारी के परमात्मा के पास चले गए। इसी साल भगवान ने एक्सीडेंट में मेरे बेटे की रक्षा की। कार टूट फूट गई लेकिन मेरे बच्चे की ज़िंदगी बच गई। उसे नई ज़िंदगी तो मिली ही और हाथ पाँव भी सही सलामत है। लास्ट में उसकी पत्नी ने लिखा, इस साल भगवान की हम पर बहुत कृपा रही, साल अच्छा बीता। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, मानव जीवन में हर एक इंसान के सामने अनेकों परिस्थितियां आती हैं। उन परिस्थितियों का प्रभाव कैसा और कितना पड़ेगा, ये पूरी तरह हमारे सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। चीज़ें वही रहती हैं पर नज़रिया बदलने से पूरा परिणाम बदल जाता है। जीवन में सकारात्मकता यानी कि सकारात्मक विचार उस इंसान के पास आते हैं जो ईश्वर की योजना पर विश्वास करता है, और यही तो आध्यात्मिकता है, यानी कि यही तो स्पिरिचुअलिटी है। जो भगवान के किए पर विश्वास रखता है, उस पर शक नहीं करता, और यही स्पिरिचुअलिटी उसे बताती है कि जीवन मरण ईश्वर के हाथों में है और जो ईश्वर करता है अच्छा ही करता है। इसीलिए ईश्वर पर अटल विश्वास रखने की ज़रूरत है। किसी ने सही कहा है, जो इंसान हर पल दुख का रोना रोता है उसे द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। कुछ दिनों के लिए ज़िंदगी मिली है, क्यों हम इसे खुलकर ना जिएं। दुखों के बावजूद चेहरे पर मुस्कान लाएं, बच्चों के साथ मस्ती करें, किसी चुटकुले पर जोर से ठहाका लगाकर हंसें, गिले शिकवे भुला दें, रोज दिन प्रभु को सुख दुख दिन दोनों के लिए धन्यवाद दें। वक्त सभी को मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, पर दोबारा ज़िंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। बस एक बार केवल जो मिली है ये ज़िंदगी, फिर क्यों ना हम इसे खुलकर जिएं, क्योंकि ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। एक खुशहाल जीवन के लिए इससे बेहतर स्पिरिचुअलिटी क्या हो सकती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने हर लम्हे को जिएं। 24 घंटे जल भून के दूसरे के बारे में बुरा बुरा बोल के मत समय को निकालो। ये समय कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा, और फिर जब खाट पे पड़े रहोगे फिर तरसोगे, हाय रे हमने इस लम्हे को नहीं जिया, हाय रे हमने ये नहीं किया। क्यों जलना भूलना है, क्यों इतनी चिड़चिड़ापन अपने अंदर रखना है, दूसरों के लिए जलन रखनी है। क्या मिल जाएगा इससे? ना तो तुम्हारी सेहत अच्छी होगी इससे, ना तुम्हारा दिमाग अच्छा होगा, ना तुम्हारी भगवान से डोर लगेगी। क्यों खराब कर रहे हो सब कुछ। तो गुरु प्यारे साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।